वेलकम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल और आप लोग मौजूद हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये तस्वीर आप लोग देख रहे हैं पाकिस्तान का जो हत्यारा है JF-17 थंडर। ये अर्जेंटीना इसको खरीदने की बातें कर रहा है और ये मामला जो है ये डगमगा रहा है। कभी न्यूज देखने को मिलती है कि अर्जेंटीना ने 12 JF-17 थंडर की डील कर ली है पाकिस्तान से, और कभी ये न्यूज देखने को मिलती है कि नहीं, उन्होंने डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा है कि हम ये तैयारे नहीं खरीद रहे पाकिस्तान से। तो ये हकीकत क्या है और इंग्लैंड बर्तानिया का क्या रोल यहां पर सामने आ रहा है इस डील को लेकर, पाकिस्तान और अर्जेंटीना के दरमियान ये डील को लेकर, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम लोग तस्वीर की मदद से, फोटोज में आपको दिखाकर सब कुछ जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ये तैयारा है JF-17 थंडर, मल्टी रोल है, एयर कॉम्बैट तैयारा है। ये आप कह लें कि ये इंटरसेप्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है, सामने अगर जहाज उड़ता हुआ है फिजाई हमला करना है उसके लिए भी ये इस्तेमाल होता है, और अगर जमीन के ऊपर आप कह लें कि बॉम्बिंग करनी है तो उसके अलावा भी इसके और फंक्शन है। और ये आप कह लें कि एक मिडिल जो प्राइस है या लोअर प्राइस में, क्योंकि पाकिस्तान एक आप कह लें कि अभी तक इसको बनाने के लिए खुद कफील हो चुका है। तकरीबन 150 तैयारे पाकिस्तान ने JF-17 थंडर जो है वो चाइना के ताउन के साथ बना लिए हैं। सो इनकी कीमत कम है अगर कंपैरिजन करें इसके जैसे और जो मल्टी रोल एयर कॉम्बैट जो तैयारे हैं उनके मुकाबले में, उनके कंपैरिजन में इसकी कीमत कम है। सो अर्जेंटीना ये खरीदना चाह रहा है, लेकिन बातें ये सामने आ रही हैं, इंडियन मीडिया खासतौर पर ये उछल कूद कर रहा है कि पाकिस्तान से वो ये तैयारे नहीं खरीद रहा है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इंग्लैंड जो है बर्तानिया, वो क्यों चाह रहा है कि पाकिस्तान से ये तैयारे अर्जेंटीना को ना जाए। उनका एक अपना रोल है, अर्जेंटीना और इंग्लैंड का, बर्तानिया का उनका एक अपना मुद्दा है, एक अपना मामला है। सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं तस्वीर की मदद से। तो ये अर्जेंटीना का मुल्क है, उसका एक मैप है और उनका फ्लैग बना हुआ है उस मैप के ऊपर। और इंग्लैंड जो है, बर्तानिया जो वो मुदाखलत कर रहा है। उसने पहले भी मुदाखलत की है जब अर्जेंटीना ने कहीं से फिजाई अपनी मदद के लिए या अपने जो तैयारे हैं जो एयरफोर्स के लिए लेने की कोशिश की है कहीं से। स्वीडन से उनने पहले कोशिश की थी कि वहां से कुछ जंगी तैयारे लिए जाएं, फिर उन्होंने साउथ कोरिया से कोशिश की वहां से तैयारे लिए जाए, वहां पर भी जो है बर्तानिया ने टांग अड़ाई थी, और वो सेम काम कर रहा है पाकिस्तान के मामले में, JF-17 थंडर के मामले में। तो ये जरा मैप को देखिए, यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि इंग्लैंड को देखें आप लोग, ये जो ग्रीन दिखाई दे रहा है आपको, ग्रीन थोड़ा सा एरिया ये यूके है, यूनाइटेड किंगडम, बर्तानिया। और ये जो आपको येलो शेड में जो दिखाई दे रहा है ये एरिया, ये बड़ा सारा मुल्क, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर ये है अर्जेंटीना। अगर आप लोग साइज को देखें तो अर्जेंटीना यूके से, बर्तानिया से कितना बड़ा है। और अगर आप अर्जेंटीना के साथ यहां पर देखें, गौर करें, यहां पर आपको जो है दो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं जहां पर मैं इस वक्त एरो को मूव कर रहा हूं, जरा गौर से देखिए। ये जो डॉट्स हैं ये फॉकलैंड आइलैंड्स कहलाते हैं, और इन पर जो है ये बर्तानिया का कब्जा है, ये बर्तानिया का कब्जा यहां पर। इनका जो आप कह लें कि हेडक्वार्टर जो सिटी है इस फॉकलैंड आइलैंड का, वो बर्तानिया के अंदर है। तो अर्जेंटीना ये चाहता है कि ये फॉकलैंड आइलैंड जो है ये अर्जेंटीना के पास रहे, जो कि पहले इनका हिस्सा था, जो कि बर्तानिया ने इनसे छीन लिया। 1982 में जंग हुई थी बर्तानिया और अर्जेंटीना के दरमियान, और इस जो ये जो जजायर है फॉकलैंड आइलैंड, आगे चलकर मैं आपको तस्वीर भी इनकी दिखाता हूं, इस पर जो बर्तानिया ने कब्जा कर लिया था। अब बर्तानिया का ये इनके साथ आप कह लें कि चपकलिश चलती रहती है, और इनकी जो एयरफोर्स है अर्जेंटीना की, इनके पास जहाज जो होते हैं, अटैकर जो होते हैं, आप कह लें कि एयर कॉम्बैट, मल्टी रोल, या जो अच्छे लड़ाकू विमान जिन्हें हिंदू लोग आप कह रहे थे, इंडियन जो लोग सुन रहे हैं, उनकी कमी है। 2015 तक और 2013-2015 तक इनके पास जो डिसॉल्ट मिराज 3 तैयार है वो भी रिटायर हो चुके हैं। सो इनकी आप कह लें कि एयरफोर्स एक तरह से खत्म हो चुकी है। सो इनने कोशिशें जारी की कि हम जो है अच्छे से जो एयर कॉम्बैट जो तैयारे हैं, जो लड़ाकू जहाज हैं, वो कहीं से खरीदने की कोशिश करें। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक मुल्क है स्वीडन, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, यूरोप में, यूरोप जो बर आज़म है जहाँ पर यूरोप कॉन्टिनेंट, वहां से कोशिश की इन्होंने खरीदने की। वहां पर बर्तानिया ने अपनी टांग अड़ाई कि नहीं, अर्जेंटीना को तैयार नहीं देना। उसके बाद यहाँ पर एक कंट्री है साउथ कोरिया, साउथ कोरिया से जब खरीदने की कोशिश करता है ये अर्जेंटीना, तो वहां पर बर्तानिया का सेम रोल। बर्तानिया कैसे ये रोल प्ले करता है ये भी मैं आपको समझाता हूं। अब जो है वो पाकिस्तान से यहाँ से खरीदने की कोशिश कर रहा है JF-17 थंडर, और बर्तानिया जो है वो कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान से ये तैयारे ना खरीदे जाए। अब मैं आपको एक बात कहता चलूं कि जो बजट पेश हुआ है अर्जेंटीना की असेंबली में 2022 का, वहां पर उन्हें $664 मिलियन जो है रकम मुख्तस की है कि हम एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, हम जंगी जहाज खरीदेंगे। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि वो पाकिस्तान से खरीदेगा। लेकिन प्रायोरिटी अगर हम लोग देखें तो सबसे ऊपर जो उनकी प्रायोरिटाइज जो है अप्रोच, वो पाकिस्तान को ही करेंगे। वो क्यों? क्योंकि वो इंडिया का भी एक ऑप्शन था, इंडिया से जो उनका एक तेजस है
वो खरीदने का, और एक मिग 35 जो रशिया से खरीदने का ये भी ऑप्शन था। लेकिन इंडिया से क्यों नहीं खरीदेगा, और वो मिग जो रशिया का है वो क्यों नहीं खरीदेगा, वो मैं आगे आपको चलकर बहुत इंटरेस्टिंग वे में दिखाता हूँ। अगली तस्वीर पर चलते हैं हम लोग। ये है वो फॉकलैंड आइलैंड, ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, जिनका रोला चल रहा है, जिनका फड्डा बना हुआ है अर्जेंटीना और बर्तानिया के दरमियान, जिनके ऊपर सारी की सारी आप कह लें कि गेम चल रही है। ये है वो फॉकलैंड आइलैंड, ये वेस्ट साइड है और ये ईस्ट, ये आइलैंड और ये मादनियात से भरे पड़े हैं। इनका टूरिज्म का जो पोटेंशियल है इन जजायर का, इन आइलैंड्स का, फॉकलैंड आइलैंड्स का, वो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर लाइफ स्टॉक की जो आप कह लें कि एक बिजनेस है वो बहुत अच्छा है। और वो अर्जेंटीना जो है वो इन जजायर पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन उनके पास एयरफोर्स नहीं है, उनके पास एयर कॉम्बैट जो तैयारे हैं, जो जहाज हैं, जंगी जहाज, वो जो एयरक्राफ्ट हैं वो उनके पास नहीं है। सो उनकी ये कोशिश रही है कि वो कहीं से तैयारे लें, लेकिन बर्तानिया कहता है नहीं, क्योंकि उनके पास से ये जो कब्जा है वो छिन जाएगा। अगली तस्वीर पर चलिए, ये देखिए 1982 की वो तस्वीर है जहां जहां पर रेड किया था बर्तानिया ने, और जहां ग्रीन जो आपको चीजें दिखाई दे रही है ये वो जगह हैं जहां पर अर्जेंटीना ने अपने महाज को संभाला था। अगली पिक्चर में चलिए, ये वो पिक्चर है 1982 की, 1982 की, जो आप कह लें कि जंग हुई थी अर्जेंटीना और बर्तानिया के दरमियान। ये आप देखिए, ये टूरिज्म के एतबार से आप कह रहे हैं कि कितना खूबसूरत किस्म के जजायर हैं, ये जो दो हैं वेस्ट और ईस्ट। इसके अलावा भी छोटे छोटे यहाँ पर देखिए समुद्री साहिल, बहुत ही खूबसूरत इलाका टूरिज्म के एतबार से भी। अब ये वो जहाज हैं जो कि मिराज डिसॉल्ट मिराज 3 जो कि रिटायर हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। आप समझ लें कि एयरफोर्स जो थोड़ा बहुत यूज करती रही है अर्जेंटीना की, जो कि अब उनके पास रिटायर हो चुके हैं और उनको शदीद ज़रूरत है जंगी जहाज खरीदने की। और यहाँ पर एक ट्वीट है जो कि जिसको मैं कंफर्मेशन के साथ नहीं बता सकता कि अर्जेंटीना सिलेक्ट कर ली है या नहीं, लेकिन मेरी जो रिसर्च है उसके मुताबिक अर्जेंटीना ने अभी सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन हो सकता है बहुत जल्दी कर लें। हो सकता है जब आप लोग ये वीडियो देखें तो पाकिस्तान से वो ये जहाज की डील जो है वो पक्की कर चुका हो पाकिस्तान से। और वजह क्या है पाकिस्तान से डील करने की वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बर्तानिया का थोड़ा सा रोला समझिए, बर्तानिया जो टांगे अड़ा रहा है ना, वजह क्या है, जो इन तैयारों के अंदर जो इजेक्टेबल जो सीट्स होती हैं, जब फॉर एग्जांपल अगर खुदा ना खास्ता कहीं पर जहाज क्रैश करता है, लगता है कहीं पर किसी मुकाबले के अंदर या कहीं ज़मीन पर वैसे कोई एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, तो जो पायलट होता है इस जहाज का, जो कैप्टन होता है, वो इजेक्ट करता है और इसकी एक सीट होती है खास किस्म की इजेक्टेबल सीट, और इसको जो है वो मार्टिन बेकर एक कंपनी है बर्तानिया की, वो बनाती है। 90% जो एयरक्राफ्ट हैं दुनिया में उनको यही सप्लाई करते हैं, ये सीट जो इजेक्टेबल होती है। इनके नीचे रॉकेट सिस्टम एक किस्म का लगा होता है, और जैसे ही वो गिरने लगता है अगर कहीं पर कोई जहाज, तो पायलट जो है वो उसके पास एक किस्म की अप्रोच होती है, वो उन रॉकेट सिस्टम को ऑन करके फौरन से एक इजेक्ट करता है जहाज से ऊपर की जानिब। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं नीचे रॉकेट जो है इसने उसको 30 से 40 मीटर जो जहाज से ऊपर की तरफ उड़ा देता है, ताकि अगर जहाज जमीन पर भी गिर रहा है तो भी जो है वो अपने आप को 30 से 40 मीटर ऊंचा ले जाए पायलट जो है, और उसके बाद वहां पर वो पैराशूट खोलकर आसानी के साथ जमीन पर आ सके और अपनी जान बचा सके। और सेम ऐसा शायद हुआ था जो कि फरवरी 2019 में हुआ था वाकया अभिनंदन के साथ, उसको भी हम आगे चलकर देखते हैं। सो ये जो सीट्स हैं ये बर्तानिया बनाता है। तो मसला ये है कि बर्तानिया अब क्या कर सकता है। बर्तानिया ये कर सकता है कि वो बैन कर सकता है इन इक्विपमेंट को, इन स्पेयर पार्ट्स को पाकिस्तान के लिए, कि आप अर्जेंटीना को ये जो है जहाज मुहैया ना करें। लेकिन कुछ कंफर्मेशन के साथ नहीं कहा जा सकता, आगे चलकर पता चलेगा कि क्या कंफर्मेशन आती है और 2022 के स्टार्ट में ये डील कौन से मुल्क से करता है अर्जेंटीना। और अगर अर्जेंटीना के साथ पाकिस्तान की डील पक्की हो जाती है तो आप फिर समझ लेंगे पाकिस्तान की एक एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी। एक तो अच्छी एडवर्टाइजमेंट की थी पाकिस्तान की इन साहब ने, पाकिस्तान के JF-17 थंडर की। और इंडिया के जो मिग तैयारे हैं, मिग 35 रशिया से अर्जेंटीना क्यों नहीं खरीदेगा, जो कि उसका ऑप्शन, उसकी प्रायोरिटी आप अगर कह लें कि वो नीचे क्यों आता है पाकिस्तान के JF-17 थंडर से। जो जहाज इन मिस्टर का था, मिस्टर अभिनंदन का, जिनको चाय पिलाई गई थी पाकिस्तान में, इनका जहाज भी मिग था, ये जो गिरा पड़ा है, और ये रशिया का है, रशिया का मेड इन रशिया है। और जो एक किस्म की बर्तरी हासिल है यहाँ पर JF-17 थंडर को, क्योंकि इस जहाज को गिराने वाला जो जहाज था पाकिस्तान का वो JF-17 थंडर था। और इंडियन कहते रहते हैं कि पाकिस्तान का F-16 था और हमारे अभिनंदन ने F-16 को गिरा दिया। तो उनकी तो आदत है, उनको तो व्यूज ही नहीं मिलते। वो एक मिस्टर है उनके, खान सर जी, बड़ी मिर्च मिसाला लगाकर वो वीडियोज को डालते रहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, कभी क्या बोलते रहते हैं, कभी क्या बोलते रहते हैं। सो मतलब अपनी आवाम को पागल कर रहे हैं वो लोग, अपनी आवाम से एक किस्म के व्यूज बटोर रहे हैं, उनको बात में खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। सो करते रहें, कोई नहीं। जो इंडिया से अगर कोई भी देखता है, सॉरी, आई एम सॉरी।
तो ये वो मिग है जो कि रशिया, मेड इन रशिया था, और इसको यहाँ पर भस्म कर दिया गया है कश्मीर के अंदर। और ये जो हालत की है मिस्टर अभिनंदन की, ये भी आज़ाद कश्मीर के लोगों ने की है। वो लोग जिसको इंडियन कहते हैं कि ये हमारे लोग हैं। अगर यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी ना पहुंची तो वो तुम्हारे लोग इस अभिनंदन का जो हाल करते ना, तो ये फिर चाय पीने के काबिल भी ना रहता पाकिस्तान में। ये तो शुक्र करो कि पाकिस्तानी आर्मी वहां पर पहुंच गई और इसने उन्हीं कश्मीरी लोगों से बचा लिया इसको, जिनको तुम लोग अपना बोलते हो ना। आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है, बहुत जल्दी इंशाल्लाह फैसला भी होगा और सब क्लियर होगा। ये देखें, सो मिग के ऊपर जो एक बढ़तरी है वो आप कह लेंगे वो हासिल हुई JF-17 थंडर को, और प्रायोरिटी में जो अपर लिस्ट में आ जाता है वो आ जाता है JF-17 थंडर अर्जेंटीना के लिए, कि वो जो है ये वाला त्यारा खरीदेंगे पाकिस्तान से। खैर, ये मैंने आपको समझा दिया। और इसी तरह एक और त्यारा भी अर्जेंटीना की नज़र में हो सकता है, वो है तेजस, उनका इंडिया का। लेकिन फिर एडवर्टाइजमेंट आ जाती है इन्वेस्टर की कि वो कैसे खरीदेंगे तेजस। और JF-17 थंडर के बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये जो JF-17 थंडर त्यारा है, एक होती है मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटीज, मैन्यूवर, ट्रिक लगाना, एक किस्म का आप कह लें कि चालाकी खेल जाना। वो जो ये त्यारा है, ये जो हमारा JF-17 थंडर है, ये बहुत अच्छी मैन्यूवरिंग आप कह लें कि बहुत जल्दी ये टर्न कर लेता है, ऊंचाई पर उड़कर, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़कर, जो उनका तेजस है उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर उड़कर ये बहुत जल्दी टर्न ले सकता है। और एक किस्म की फुर्तीली चलाकियां करता हुआ एक किस्म का शातिर त्यारा है। और ये जो चीजें होती हैं, ये एयरफोर्स की किसी भी जंग के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। सो इस वजह से इसको बढ़तरी हासिल है, और इसकी प्राइस भी है वो भी कम है। प्राइस अगर इसकी कंपैरिजन में देखा जाए उस तेजस के बारे में, जो कि इंडिया का वो तेजस है जो जिसके साथ अक्सर इसको कंपेयर किया जाता है, पाकिस्तान के JF-17 थंडर को। और जो अर्जेंटीना के साथ डील में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो 12 त्यारे देगा $664 मिलियन के, 1000 मिलियन डॉलर्स का $1 बिलियन बनता है। 1 अरब 1000 मिलियन के बराबर होता है। 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियंस। सो $664 मिलियन की ये डील हो सकती है बहुत जल्दी, और पाकिस्तान के लिए खुश आइन बात होगी, क्योंकि अगर ये डील होती है अर्जेंटीना के साथ तो साउथ अमेरिका जो बर आज़म है, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, ये जो साउथ अमेरिका बर आज़म है, इसमें ब्राज़ील के अलावा और भी छोटे छोटे बहुत से कंट्रीज हैं जो कि आप कह लें कि इतने ज़्यादा अमीर नहीं है, और जो इस तरह के मीडियम रेंज की कीमत वाले और एक अच्छे आप कह लें कि जिनकी मैन्यूवरिंग जो कैपेबिलिटीज़ हैं जिस त्यारे की वो अच्छी हैं, और उसकी कीमत भी लो है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क के पास से उनको मिल सकते हैं। तो ये इन ममालिक के अंदर, सारे इन ममालिक के अंदर इस त्यारे की, पाकिस्तान के JF-17 थंडर की जो एडवर्टाइजमेंट है वो बढ़ जाएगी। सो पाकिस्तान के त्यारों की मांग जो है बढ़ जाएगी, और अभी तकरीबन 100 से ज़्यादा या 150 के लगभग त्यारे जो पाकिस्तान ने बना लिए हैं। और पाकिस्तान से ये पहले त्यारे जो हैं ये नाइजेरिया, अफ्रीकन कंट्रीज़ और म्यांमार ये ख़रीद भी चुके हैं। फरवरी अभी 2021 में ये त्यारे वहाँ पर पहुँच कर अपनी परफॉर्मेंस जो वो दिखा भी रहे हैं। और हमारी ये उम्मीद है कि ये त्यारे जो हैं आने वाले वक्त में पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करें, और पाकिस्तान की जो आप कह लें कि एक अच्छी एक एक्सपोर्ट है इसको, क्योंकि पहले जो एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की हैं वो इस कदर बेहतरीन नहीं है। टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान आगे जाएगा अगर ये एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बढ़ती हैं। बाकी इंडियंस तो कहते रहेंगे, वो तो अपने लोगों को खुश करते रहेंगे। उनकी बातों में तो आप कह लेंगे, उनके आप चैनल्स को जाकर देख सकते हैं, वो किस किस्म की इस तरह की बातें करती हैं जिनका ताल्लुक हकीकत से बहुत कमतर होता है, और रिसर्च नहीं होती, और अपने इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं अपने लोगों को। सो उनकी बातों में नहीं है ना। और इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा अगर हम सब अपना अपना रोल जो इनफरादी लेवल तक जो हमारा है वो हम प्ले करें। सो पाकिस्तान की हर चीज़ को सपोर्ट करते रहिए, और नॉलेज रखिए दुनिया में क्या हो रहा है ये सब कुछ जानकर रहिए। और ये एक छोटी सी काविश है इस चैनल के ज़रिए भी, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है पूरी दुनिया की, जो पूरा नक्शा आप दे रहे हैं ना, कभी इसकी ज्योग्राफी, कभी इसकी किसी ममालिक के बारे में, कभी इसके कॉन्टिनेंट्स, कभी इसके जो समंदर हैं, और कभी इसके ममालिक के अंदर टेक्नोलॉजी के बारे में इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ जो है ये चैनल आप तक पहुंचाएगा। सो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लें, और मुझे इजाज़त दें अगली बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो तक के लिए। सो मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।